अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली शाह और कासिम अली शाह। कासिम अली शाह ऐसे, कासिम अली शाह वैसे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म खोले कासिम अली शाह सामने आएगा नज़र। मेन स्ट्रीम मीडिया पर चले जाए कासिम अली शाह, कासिम अली शाह और कासिम अली शाह। हर तरफ ही आजकल ये आवाज़ कानों में गूंज रही है, वो कासिम अली शाह का चेहरा नज़र आ रहा है। अब जो बंदा कासिम अली शाह को नहीं जानता ना, ट्रोलिंग वही बंदा कर सकता है। मैं इस बंदे से बखूबी वाकिफ़ हूँ और उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, ज़िंदगी का उस्ताद मानता हूँ। मैं जब इंग्लैंड से आया पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पर कराची में अपना बिज़नेस कर रहा था। मेरी कासिम अली शाह साहब की यूट्यूब पर एक वीडियो सामने आई। मैंने वो वीडियो देख ली और मैंने नीचे कमेंट में लिखा कि यार पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मुझे लगा था कि मेरे मुताबिक इस तरह के लोग जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हो, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन की बात करते हो, लाइफ कोचिंग की बात करते हो, काउंसलिंग की बात करते हो, मुझे लगा कि ये इस तरह के लोग सिर्फ मगरबी दुनिया में हैं। और मैं मगरबी दुनिया में रह के आया था, तो पाकिस्तान में आया। जब मैंने शाह साहब की वीडियो देख ली तो मेरी उनसे मुलाकात की बड़ी तलब पैदा हो गई। और जब तलब सच्ची हो बकौल कासिम अली शाह साहब के, तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। और मुझे शाह साहब से मेरी मुलाकात हो गई। शाह साहब से एक नशिस्त में, ज़िंदगी के एक नशिस्त में, 45 मिनट की एक नशिस्त मैंने ले ली। काउंसलिंग सेशन था मेरा, और उसमें शाह साहब ने कहा कि भाई आपकी डायरेक्शन है ये और आप लगे हो यहाँ पर। नो डाउट आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास कमिटमेंट है, कंसिस्टेंसी है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप गलत जगह पे लगे हो। डायरेक्शन ऐसी कर दो, आपके रुख यही है, आपकी सिमत यही है, आपकी मंजिल यही है, आपकी डेस्टिनी यही है, आप इस साइड पर आ जाओ, फिर देखो कि कैसे करामात होते हैं। मैंने उस टाइम मुझे वैसे क्लिक नहीं किए शाह साहब की बात, लेकिन मैंने कहा यार कि ये बंदा ज़्यादा जानता है मुझसे, सुन ले इसकी बात को। मैंने सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह सिंस देन टिल नाउ मेरी ज़िंदगी में वाकई में करामात ही करामात हो रहे हैं। कैसे? शाह साहब की इस मशवरे की वजह से। और अल्लाह ने फिर शाह साहब के साथ काम करने का मौका दिया, और अल्लाह ने शाह साहब से जो काम लिया है कासिम अली शाह फाउंडेशन की शक्ल में, मैं समझता हूं कि ये हुकूमती सतह पर यह काम होना चाहिए, जो सोच पे पहला इदारा पूरे पाकिस्तान में। मुझे आप लोग पहले बताइए कि 75 साल में पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा बना है जो सोच पे काम कर रहा हो, वो है अभी कासिम अली शाह फाउंडेशन। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि आई वॉज अ फाउंडिंग एम्प्लॉई ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो फाउंडेशन करती क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर थोड़ा सा फेसबुक पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो फाउंडेशन फ्री में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। शाह साहब लोगों के पास जाते हैं कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप कोई बच्चा स्पॉन्सर कर ले। शाह साहब कोशिश कर रहे हैं कि जितने स्टूडेंट्स हो, काबिल स्टूडेंट्स आ रहे हो, उनको स्पॉन्सर करे, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर ले। वो इदारा ऐसा इदारा है जो फ्री में लोगों की सुलह कराता है, और सुलह प्रोजेक्ट के नाम से। और इसका वाहिद मकसद ये है कि लोगों को थाना कचहरी से बचाए। और वो जो वहाँ पर थाना कचहरी में खर्चा अलग बात है, लेकिन जो इज़्ज़त वहाँ पे नीलाम होती है। शाह साहब कह रहे कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो बागयूर लोग हैं ये उस बेइज्जती से बच जाए। वो इदारा ऐसे काम करता है, जो कोर्सेज मार्केट में 1.5 लाख पे, 2 लाख पे, 2.5 लाख पे होते हैं, उस इदारे में आपको 10,000 पे मिल जाएंगे। वो भी सिर्फ TADA के हिसाब से, मतलब वो इदारा लमसम की बेसिस पर चल रहा है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उस इदारे में आप चले जाओ, वहां पर आप देख लो, तो आपको वहां पर मैन पावर बहुत ज्यादा नजर आएगी। उसकी वजह क्या है? चूंकि मैंने खुद इस इदारे में काम किया है, शाह साहब के माइंड सेट को, शाह साहब उस इदारे की नोयत, काम करने की नोयत को मैं समझता हूं। वहां पर अगर किसी सीट एक सीट पर एक बंदा रिक्वायर्ड हो, तो शाह साहब 4 बंदे रखेगा। ये शाह साहब की मेंटेलिटी ऐसी है कि यार बांटो, जितना बांटोगे उतना अल्लाह देगा। और हम लोग हाथ धो के उस इंसान के पीछे पड़े हैं। लेकिन शाह साहब वाली बात ना, कासिम अली शाह साहब वाली बात के बड़ी मंजिल के मुसाफिर ना छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। हाँ, वाकई में सही कहा था शाह साहब ने। बड़ी मंजिल का मुसाफिर है। अल्लाह ने एक फ़र्द से एक तहरीक बना दी है। यहाँ पर पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में देख ले, लोग जॉब क्रिएट करते हैं। शाह साहब ने पूरी इंडस्ट्री बना दी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम से। कोई इनको मोटिवेशनल कहते हैं, कोई इनको क्या कहते हैं, कोई इनको क्या कहते हैं। हर वो बंदा जो शाह साहब से जेलस हो ना, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का ही कोई ना बंदा हो, वो ट्रोलिंग ही करेगा शाह साहब की, और वो उसके पीछे बातें ही करेगा, मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि यार शाह साहब है कौन, शाह साहब किस विजन का नाम है, किस मिशन का नाम है।
ایک تحریک ہے یار وہ. تو شاہ صاحب کے پیچھے ٹرولنگ کرنے سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بندہ, اس بندے کی کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے ہے کیا. اگر ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یار میری زندگی پاکستان کے لیے وقف ہے, تو یار ہمیں ایسے بندے کا تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے, ہمیں قدر کرنی چاہیے. لیکن پھر مجھے نا خیال آتا ہے کہ یار شاہ صاحب تو میرے خیال میں ابھی انہوں نے اتنا کام نہیں کیا. ہم نے تو عبدالستار عیدی کو بھی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کو بھی تو ہم نے نہیں بخشا تھا. ان کے گھر میں بھی چوری ہوئی تھی, 2 کروڑ روپے چوری ہوئے تھے. جب وہ کوئی چینل والے وہاں پہ پہنچ گئے تو انہوں نے جب پوچھا کہ آپ اگر وہ ملے آپ کو, وہ جو چور جنہوں نے چوری کی تھی, تو ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو عبدالستار عیدی نے کہا تھا کہ میں معاف کروں گا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں معاف کرنا میرا دھندا ہے. شاہ صاحب نے بھی اس دن نا پوسٹ کی تھی فیس بک پہ, حالانکہ ہم نے تو ان کی فیملی تک نہیں چھوڑی, لیکن شاہ صاحب نے ایک پوسٹ کی تھی اور اس میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے بھی معاف کیا. تو بھائی استاد کی قدر کیجئے, استاد ہے, بہت سے لوگ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں, اور بہت سے لوگ کیا انٹرنیشنلی, میں ازبکستان میں شاہ صاحب کے ساتھ گیا ہوں, ازبکستان کے پارلیمنٹ میں ان کو ایز اے ایمبیسیڈر کا ایوارڈ دیا گیا ہے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, کیونکہ میں نے خود بڑا نزدیک ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے انسان کی قدر کرنی چاہیے, اور ایسے انسان بہت مشکل سے ملتے ہیں, اور ایسے انسان بہت زیادہ لوگوں کی انسپریشن ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے شاہ صاحب کو یا قاسم علی شاہ صاحب کو کچھ ینگ دیکھ کر ان میں بھی اس طرح ایک جذبہ ابھر آئے کہ یار ہم نے بھی ملک کی خدمت کرنی ہے, ہم نے بھی استاد بننا ہے, اور استاد کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. استاد کے اس نام کو, جس طرح معاشرے میں استاد کی قدر ہو رہی ہے, شاہ صاحب نے اس نام کو تھوڑا سا وزن دیا ہے. شاہ صاحب نے استاد کے نام کو معتبر بنایا ہے, فخر سے کہتے ہیں کہ میں استاد ہوں. تو ایسے انسان کی ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ ہم سب میں صبر و تحمل پیدا کر لے. ونس اگین جی, پاکستان زندہ باد. یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے رکھوالے ہیں, چاہے قاسم علی شاہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ہمیں اگر انہوں نے اپنی زندگی یا کوئی کنٹریبیوشن ملک کی خاطر کی ہو نا, تو ایسے انسان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. دس از وجاہت علی شاہ, سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.